वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 9वीं बार यूनियन बजट पेश करने वाली हैं। ऐसे में लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। यूनियन बजट 2026-27 को तैयार करने में सिर्फ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अकेली नहीं है। उनके साथ एक अनुभवी 7 अधिकारियों की प्रमुख टीम है, जो बजट को आकार दे रहे हैं। इन अधिकारियों के अनुभव और भूमिका का असर आम आदमी की जेब और अर्थव्यवस्था पर सीधे पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि उनकी इस टीम में कौन कौन वो 7 अधिकारी हैं जो इसमें शामिल हैं। तो इस बजट को तैयार करने में उनकी पूरी टीम का अहम योगदान है। इसमें इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अनुराधा ठाकुर, रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी वुंगलुनमंग वु अलनाम, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम नागाराजू, दीपम सेक्रेटरी अरुणेश चावला, पब्लिक एंटरप्राइजेस सेक्रेटरी के मोसेस चालई और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन शामिल हैं। अब आपको एक एक कर बताते हैं कि इस पूरी टीम में जो लोग शामिल हैं उनकी क्या क्या भूमिका रहती है। अनुराधा ठाकुर इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी की सेक्रेटरी हैं। ठाकुर इस विभाग का नेतृत्व करने वाली पहली महिला आईएएस अफसर हैं। उनकी मुख्य भूमिका संसाधनों का आवंटन और 2026-27 के लिए माइक्रो इकोनॉमिक रोड मैप तैयार करना है। वे पूरे बजट डिवीजन और सभी बजट दस्तावेजों की तैयारी की देखरेख करती हैं। दूसरा नाम है अरविंद श्रीवास्तव, रेवेन्यू सेक्रेटरी। श्रीवास्तव बजट भाषण के पार्ट बी यानी टैक्स प्रस्तावों के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी व कस्टम यानी इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े सभी बड़े बदलावों का खाका तैयार करना शामिल है। इसके बाद नाम आता है वुंगलुनमंग वु अलनाम, यानी ये एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है। इन्हें गार्जियन ऑफ द पर्स कहा जाता है। इनका काम सरकार के खर्च, सब्सिडी और केंद्रीय योजनाओं के लिए पैसा मुहैया कराना है। वे फिक्सल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। एम नागाराजू ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी हैं। इनका फोकस सरकारी बैंकों, बीमा कंपनियों और पेंशन सिस्टम की सेहत सुधारने का है। डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन से जुड़ी योजनाओं की कमान इनके हाथों में है। अरुणेश चावला ये दीपम सेक्रेटरी हैं। चावला पर सरकार के विनिवेश कार्यक्रम यानी डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी है इनके ऊपर। वे सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर नॉन टैक्स रेवेन्यू जुटाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अलावा के मोसेस चालई ये पब्लिक एंटरप्राइजेस सेक्रेटरी हैं। ये सरकारी उद्यमों यानी सीपीएसईएस के खर्च और एसेट मोनेटाइजेशन यानी संपत्ति के मुद्रीकरण की निगरानी करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि बजट में आवंटित फंड का सरकारी कंपनियां सही इस्तेमाल करें। वी अनंत नागेश्वरन ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं यानी सीईए हैं। सीईए का कार्यकाल बजट के लिए जरूरी डेटा और ग्रोथ अनुमान प्रदान करता है। वे खेती, उद्योग और सेवाओं का विश्लेषण करते हैं और वित्त मंत्री को प्रमुख आर्थिक सुधारों पर सलाह देते हैं। आप हमारे इस स्टोरी को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट में आप लिख सकते हैं कि यह आपको कैसी लगी।